यहाँ 4 सीटी के बाद भी दाल नहीं गल रहा हमारा, तुमको मूल्यांकन का पड़ा है। भैया का सिस्टम फिर हैंग हुआ पड़ा है। अरे यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हुआ है, जिंदगी नहीं। यूपीएससी एक प्रेत है, पलट के मत देखना, पीछे पड़ जाएगा तुम्हारे। हमारे साथ आज पुनीत है और पुनीत को काफी लोग जान रहे हैं। जो नहीं जान रहे हैं वो भी अब जानने लगेंगे क्योंकि पुनीत का काम रिकॉग्नाइज किया गया है, लोगों ने देखा है। तो पुनीत से शुरू करते हैं। पुनीत, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं और कैसे इंडस्ट्री में आए हैं। मेरा नाम पुनीत तिवारी है। आपने प्रिंस मिश्रा में मुझे देखा होगा, प्रिंस मिश्रा के किरदार में देखा होगा। सीरीज थी टीवीएफ की, संदीप भैया। मेरी स्कूलिंग जो है चित्तरंजन में हुई है। चित्तरंजन जो है वो झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे है। जो मेनली चित्तरंजन में ना इलेक्ट्रिक इंजन बनते हैं। तो मेरे दादाजी रेलवे में थे, मेरे पिताजी रेलवे में थे, और मेरे पिता भी चाहते थे कि मैं भी रेलवे में या कोई सरकारी नौकरी करूं। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई है। तो पैदाइश बंगाल की है, और दादाजी जब रिटायर कर रहे थे तो उन्होंने एक जमीन खरीद लिया जो झारखंड के वैसे हिस्से में आएगी। तो वो झारखंड में मेरा रहना होता था और मैं स्कूलिंग के लिए बंगाल जाता था। तो मतलब वो बॉर्डर का इलाका है। इस तरफ जामताड़ा जिला, जो जामताड़ा के बारे में आपने सुना होगा, जामताड़ा एक सीरीज आई वेब सीरीज भी आया था। नेटफ्लिक्स पे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं बड़ा उसी पॉपुलर। मेरे वोटर कार्ड पे ना जामताड़ा जिला ही लिखा हुआ है। अच्छा। और पढ़ने के लिए मैं बंगाल जाता था। तो बंगाल में वो एक स्कूल है, देश बंधु विद्यालय, वो भी रेलवे स्कूल है जो अभी भी है। और काफी उदंड लोग थे जो चित्तरंजन में, मतलब बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ। को एजुकेशन नहीं था वहां पे। मतलब हम सिर्फ बॉयज 12वीं तक तो सिर्फ लड़की या फिर फीमेल जो लोग हैं, एक कौतूहल होता है ना कि हाँ करेक्ट लड़कियां करेक्ट, कैसी हाँ होती है, हाँ। क्या वो और बहुत शर्मिला किस्म का इंसान रहा हूँ। मतलब 12वीं तक तो कोई एक्सपोजर ही नहीं है, और स्टेज फियर भी था। मैं पब्लिकली अपनी बात भी नहीं रख पाता था। तो वहीं से शुरुआत हुई, मतलब जैसे छोटे से शहर में। और या तो उस छोटे से शहर से या तो कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था या कोई इंजीनियर बन रहा था, और हमें खुद पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। मुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, दो ही ऑप्शन थे हमारे पास। अच्छा। जैसे होता है ना, गोल उंगलियां घुमा के बोलते कोई एक चुनो। सुनिए। तो एक डॉक्टरी की पढ़ाई थी और एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी। मैं भी खुद फिगर आउट कर रहा था। पिताजी चाहते थे कि EI दे दे, IIT दे दे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर दे, और मेरा मन था नहीं। तो फिगर आउट करते थे, वो वही स्टेज था। मतलब कंफ्यूजन भी था। और एक दिलचस्प किस्सा है आपके साथ नितिन जी, मैं शेयर हाँ बताइए करूंगा। प्लीज। हाँ। मैं छठी क्लास में था, और मेरे दोस्त के एक पिता हैं। मेरे दोस्त, मतलब हम साथ में ही बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, साथ में डेस्क शेयर करते थे। जो तो उसके पिता जो हैं थिएटर कर रहे थे, और थिएटर कर रहे थे, और मैं वो ड्रामा देखा। तो वो जो ड्रामा था, वो ड्रामा का नाम भी अभी मैं बता सकता हूँ, अनुकंपा के आधार पर। काफी ओके। इमोशनल सब्जेक्ट, एक फैमिली ड्रामा था। फैमिली है। और एक बिल्कुल ही जो रोशनी थी स्टेज पर, वो बहुत जादुई थी, मैजिकल थी। क्योंकि जब जब कोई इंसान है, अपने कॉस्ट्यूम में है, एक अलग किरदार कर रहा है, जब रोशनी पड़ रही है, तो एक जादुई दुनिया दिखती है। मतलब स्टेज के इधर अगर ऑडियंस में कोई बैठ कर देखे, बिल्कुल। तो वो दुनिया अपने आप में मुझे अद्भुत लगी। और मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार मुझे भी नाटक करना है, ड्रामा करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसने कहा कि एक काम करो, एनुअल डे पे जब हम परफॉर्म करेंगे ना, तो तुम अपना नाम दे देना। तो मैं इंतजार किया, एनुअल डे आएगा, और एनुअल डे आया। और मैंने सामाजिक विज्ञान के एक टीचर थे, सिन्हा सर, उनको अपना नाम दे दिया। और जैसे ही नाम दे दिया ड्रामा में, पार्टिसिपेशन के बाद हम लोगों की रीडिंग हुई। तो रीडिंग में हमें ना एक कोई महिला पात्र पढ़ने को बोला कि ये पढ़ो। तो अब करना तो है ड्रामा, लेकिन मैं महिला पात्र कैसे करूंगा भाई। और वैसे ही तो काफी उन्होंने शाय ये हो। कहा कि मैं तो शाही हूँ, और मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब हाँ वो हाँ। पुरुष के समाज, बॉयज स्कूल में एक महिला पात्र क्यों करूंगा मैं। क्यों करूँगा। तो करेक्ट करेक्ट। उन्होंने मोटिवेट किया मैं, तुम्हें पता है चाची 420 देखी है तुमने।
कमल हसन, आंटी नंबर 1 गोविंदा, गोविंदा, ऐसे लोग जो है मतलब महिला पात्र करके ही कितने अमर हो गए, उनका किरदार अमर हो गया। तुम भी अमर हो जाओगे। तो मोटिवेट हो गया, कर लिया नाटक। और उस नाटक के लिए जो एनुअल डे पे जो एमेच्योरिस्ट नाटक होते थे, जैसे स्कूल में एनुअल डे पे जो परफॉर्मेंस होता था, उसके लिए हमने बहुत जुगाड़ किए, कॉस्ट्यूम यहाँ से मंगाया, ये चीज वहां से, वैसे हमने सब जुगाड़ करके नाटक कर दिया। खुश हो गया। मेरे पिताजी ने, एक फोटोग्राफर हुआ करता था उस वक्त, तो ऐसी फोन तो हमारे पास हुआ नहीं करता था कि भाई फोन से खींच लिया और हमारी करेक्ट मेमोरी करेक्ट। जो है कैद हो गई। तो पिताजी ने फोटोग्राफर को बुला के फोटो खिंचवा दी गई हमारी। अब अगले दिन से बॉयज स्कूल में सब लोग मुझे लड़की लड़की कह के चिढ़ाने लगे। ये और मैं वो जो बोलने ये फीमेल, मैं कहने वाला था कि ये रोल प्ले करने के बाद ये हाँ प्रॉब्लम होगा। हाँ हाँ, तो सब मुझे उस किरदार के नाम से बोलने लगे। तो लेकिन मैं चिढ़ रहा था, लेकिन मैं अपने चिढ़ने की प्रक्रिया को मैं चिढ़ मतलब दिखा नहीं रहा था कि मैं चिढ़ रहा हूं तुम्हारी इस बात से, क्योंकि और हाँ, चिढ़ाते मुझे। मैं अगले दिन बड़े गुस्सा थूक गटक कर, मतलब उसके हाँ, गुस्से के बावजूद मैं ये सोचा कि इस बार एनुअल डे आएगा और इस बार मैं कोई पुरुष पात्र करूंगा। ठीक है, मैं महिला पात्र नहीं करने वाला, किसी कुछ भी हो जाए, जमीन और आसमान एक हो जाए, लेकिन मैं पुरुष पात्र ही करूंगा। और फाइनली मतलब चूंकि पहले साल का एक्सपीरियंस काम आया, तो मुझे एक मेन कैरेक्टर के रूप में देखा गया और पढ़ने के लिए दिया गया। तो मैं पढ़ने में तो ठीक था, मतलब ठीक ठीक रीड कर लेता था। और उनके लिए कैरेक्टराइजेशन या फिर उनका जो कास्टिंग का प्रोसेस था, ये नहीं था कि भाई आप एक्टिंग करके दिखाइए, जो अच्छा रीडिंग कर पा रहा है ओके, उसको वो पात्र मिल जाएगा। पात्र तो मिल मैं जाएगा। पढ़ लिया, परफॉर्मेंस भी हो गया। मैंने एक वैद्य का कैरेक्टर किया था स्कूल में, जो चूरन भास्कर, लवन भास्कर ऐसे बेचता है और अच्छा, कुछ। और जनरल मैनेजर आए, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया मुझे। और फिर पिताजी ने कोई एक फोटोग्राफर को बुलाया, वो तस्वीर खिंचवाई, और वो तस्वीर अभी भी है हमारे पास। और वाह। इसके बाद पूरा स्कूल मुझे वैद्य जी के नाम से बुलाने लगे, और पुराना जो कैरेक्टर था वो सब भूल गए, और अब मैं स्कूल का वैद्य हो गया। ठीक है। तो इसके बाद हर साल स्कूल के एनुअल डे पे परफॉर्म करता था। और मुझे अभी भी याद है, जब मैं 12वीं में गया और 12th बोर्ड था, हाँ, साइंस की पढ़ाई कर रहा था, तो उस साल बिकॉज ऑफ एक पढ़ाई का प्रेशर और बोर्ड का प्रेशर, उस वजह से मैंने ड्रामा में हिस्सा नहीं लिया। तो उस साल ड्रामा ही नहीं हुआ एनुअल डे पे। अच्छा, तो इसके बाद फिर 12वीं के बाद फिर मैं दूसरे चीजों में लग गया, ग्रेजुएशन किया। और फिर जब जर्नलिज्म कर रहा था दिल्ली में, तो एक मिनट, मुझे किसी ने बताया कि मैं यहाँ रोक रहा हूँ। दिल्ली का कैसे आना हुआ? दिल्ली जर्नलिज्म के लिए, स्पेशली जर्नलिज्म के लिए ही आए थे, या कुछ और भी दिमाग में था कि कोई थिएटर वगैरह करना है या इस तरफ जाना है, ऐसा मैं कुछ? अब क्या है ना, उस समय ना एक लफ्ज था कि प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनल बनो, मतलब बहुत प्रोफेशनल डिग्रियों की बात थी। वो समय था जब 2008 के बाद ना, मतलब एक तो मंदी का भी समय था हाँ उस वक्त, हाँ, शायद 2009, अमेरिका में 2009 में, हाँ, बड़ा वैसा वाला 8 8 9। रिसेशन आया तो था। पिताजी चाहते थे कि कोई ऐसी डिग्री की, थोड़ा आपका स्किल अच्छा हो, जिसमें नौकरियां आसान हो। तो उनका ये कहना था कि कंप्यूटर लेके कुछ कर सकते हो। करेक्ट। तो कंप्यूटर साइंस बीएससी विद आईटी की मैंने। और उसी पढ़ाई के लिए चित्तरंजन से मुझे मुझे पिताजी ने कहीं कहा नहीं कि भाई तुम यहाँ जाओ या वहां जाओ, यहाँ से निकलो, कुछ बनो, कुछ पढ़ो, और उसके लिए जो भी कुछ करना होगा मैं करूंगा। तो ये अपने आप में खूबसूरत है, और ऑब्वियसली उनका त्याग है और उनका तप है कि भाई मुझे बाहर जाने दिया। करेक्ट। कई लोग तो उस छोटे से शहर से बाहर ही नहीं निकल पाते ना, हम्म। इवन क्योंकि पेरेंट्स भी संदीप, अपने बच्चों को ना बाहर भेजना बड़ा मतलब इनसिक्योर, और दिल्ली जैसे शहर में, क्योंकि उनको लगता है कि यार बड़ा शहर है, पता नहीं कैसे बच्चा करेगा, क्या करेगा, डरते भी हैं बहुत पेरेंट्स। और चलो भाई मैं थोड़ा प्रिविलेज था कि मैं लड़का था तो मुझे बाहर निकल दिया। लड़कियों को बाहर नहीं निकलने का मौका मिलता, हाँ इवन हाँ, इफ अगर वो बहुत एस्पिरेशनल है, कुछ करना चाहती है जीवन में, आप आप देखेंगे कि बहुत कम लोग जो है इस तरह से मोटिवेट करते, बोले भाई तुम निकलो। प्रिंस विजरा में कहता हूँ कि छोटे शहर का ना अपना एक
अपना एक एक्सपायरी डेट होता है, करेक्ट, वक्त पे कट लो वरना कट जाता है। कट जाता तो है। अब यही बात है कि वो सारी सुविधाएं, वो सारे कॉलेजेस, सब कुछ अगर होता, छोटे शहर में होता, तो हम शायद ही किसी मेट्रो सिटी का रुख करते। और उस दौरान ना फिर मुझे यूनिवर्सिटी का जेएनयू में एक थिएटर ग्रुप है, ओके। बहरूप आर्ट्स ग्रुप, हम्म। उसका उसका पता चला और मैं वहां गया। और आप कट टू, मैं बिल्कुल 2008 में लेके जाऊंगा खुद को, 2007-8 में ये सारी चीजें रिकॉल होने लगी कि मैं ड्रामा करता था। अच्छा। मतलब जिससे मैं कम से कम समझिए कि 4-5 साल दूर रहा, इसके बाद मुझे बिल्कुल रिकॉल हो गया, तो मैं तो ड्रामा करता था, मैं हर एक एनुअल डे में हमेशा परफॉर्म परफॉर्म करते किया थे, हाँ, करता था। करेक्ट करेक्ट। वो कैसे छूट गया मुझसे? मुझे मुझे किसी ने बताया नहीं कि भाई वो शायद मैं कंटिन्यू उसी समय से कर सकता था अगर किसी ने मुझे गाइड किया होता, लेकिन वो सारी चीजें छूट गई थी मुझसे। तो मैं वहां करने लगा। तो किसी ने कहा कि देखो करना है तो ट्रेनिंग ले लो, ऐसे ये जो बच्चों वाला जैसा नाटक है, एमेचोरिस्ट नाटक करके कुछ होगा नहीं। तो मैं प्रिपेयर करने लगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए प्रिपेयर करने लगा। एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, वो भी बिल्कुल एनएसडी के तर्ज पर उसकी ट्रेनिंग होती है, कितने सारे थिएटर डायरेक्टर्स मेकर्स आके एक्टिंग पढ़ाते हैं, थिएटर पढ़ाते हैं। तो बकायदा बहुत सीरियस किस्म का थिएटर करने लगा बहरूप के साथ भी। दिल्ली में भी जितने थिएटर ग्रुप हैं, जितने भी एनएसडी के इमिनेंट थिएटर डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम करने लगा। और मुझे अब मजा आने लगा था। एक वक्त था कि मैं थिएटर कर रहा था, मैं शौकिया तौर पे कर रहा था, लेकिन अब मुझे ना सीरियसली परस्यू करना था थिएटर। तो ये 2013 तक आने आते आते मुझे लगा कि भाई अभी मुझे बहुत सीरियसली थिएटर करना है। और तब तक इस बीच क्या हुआ कि जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की, ओके। पीजी डिप्लोमा इन एक्टिंग, हिंदी डिपार्टमेंट में पढ़ाई की, टीवी जर्नलिज्म किया। और वो पास आउट होते होते पिता को लगा कि भाई अब तो ये जर्नलिस्ट हो जाएगा, अब तो माइक हाँ, उठाएगा, करेक्ट अब तो टीवी करेक्ट। में देखेगा हाँ। देखेगा। और तो फिर मैंने बोला कि पापा मुझे ना ये नहीं करना है, ये मीडिया नहीं करना है, मुझे मुझे थिएटर करना है। और मैंने ये कहा कि थिएटर भी एक मीडिया है। अच्छा। तो उनके दिमाग में था कि भाई तुम मुझे बता रहे हो थिएटर मीडिया है, स्टेज मीडिया है, हाँ? तो तुम्हें थिएटर करने के लिए भेजे हैं क्या दिल्ली? हाँ, उनका यही यही लफ्ज था, इसी तरीके से। करेक्ट करेक्ट। फिर फिर मैं किसी एनजीओ के साथ काम करने लगा, क्योंकि आपको सर्वाइव भी तो करना है हाँ उस वक्त। हाँ, तो मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के साथ काम कर रहा था। रूम टू रीड के लिए मैं कुछ कहानियां लिख रहा था उस वक्त। ओके। और लिखते 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 अंजन टीवी हुआ करती थी दिल्ली में, तो उसके लिए ना पॉलिटिकल सटायर पे ना कुछ कॉमेडी शोज लिख के उसको मिमिक करना होता है, उसमें एक्टिंग करते थे। तो मैं केजरीवाल की मिमिक्री बहुत अच्छा करता था उस वक्त। अच्छा और ये बिल्कुल ये वही समय है जब जीतू भैया जो हैं अच्छा। टीवीएफ के, हाँ हाँ, समझ गया। वो केजरीवाल करते थे, और पैरेलली मैं उसी टाइम टाइम में मैं भी केजरीवाल करता था। ओके। और अब तो मतलब अब क्या होता है ना, एक्टिंग स्टार्ट्स विद इमिटेशन। तो या समझिए कि वो मेरा स्टार्टिंग फेज था और इमिटेट करता था, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स को इमिटेट करता था, मोदी जी को करता था, केजरीवाल को करता था, आडवाणी को करता था। तो मैं कुछ 25 एपिसोड्स किए। और और उस दौरान ना पिता के साथ क्या है, थोड़ी सी ये हो गई थी कि भाई थोड़ी दूरी हो गई थी, सेपरेशन हो गया था। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं भी ऐसे था कि नहीं मैं बात नहीं सुनूंगा, मैं यही करूंगा मैं जो कर रहा हूँ। करेक्ट। तो ये जो चैनल चटकारा न्यूज आया करता था अंजन टीवी पे, ये आ, मतलब वहां झारखंड बिहार में हाँ हाँ। रीजनल चैनल था, तो ये दिखाया जाता था। तो वो 16वां एपिसोड देखते देखते ना थोड़े से इमोशनल हो गए कि अरे यार ये जो कर रहा है इसको करने देना चाहिए था। तो ये कर रहा है, अच्छा कर रहा है। और क्या है कि हमारे छोटे शहर में भी ना अगर कोई टीवी पे आ गया तो बहुत बड़ा बहुत बड़ा हो बड़ा जाएगा, कुछ करेक्ट। अचीव। हाँ। तो ये उस वक्त तक तो वैसा ही था कि भाई टीवी पे आ रहा अच्छी बात है। और हालांकि एनजीओ की भी नौकरी अच्छी चल रही थी और ठीक ठाक पैसे आ रहे थे। फिर एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग लेना था करेक्ट। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर स्कॉलरशिप दे रही थी। तो एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा गया, वहां पे 1 साल की ट्रेनिंग ली और 1 साल फिर फील्ड वर्क के लिए फिर मैं दिल्ली में काम कर रहा था, चिल्ड्रन थिएटर कर रहा था, खुद के नाटक बना रहा था।
पोइट्री को मतलब कविता का रंग व्यवहार कैसे होगा, उसको कैसे परफॉर्मेंस में लाना है, करेक्ट वो करेक्ट कर रहा था। करेक्ट। तो कई सारे परफॉर्मेंसेस की विधाएं सीख रहा था। कथकली मैं गुरु प्रशोभ से सीख रहा था। तो अच्छा। मतलब सीखने की प्रक्रिया में फिर आगे चलते चलते मुझे पंचलेट फिल्म ऑफर हुई। मैं दिल्ली में ही काम कर रहा था, तो मुझे पंचलेट फिल्म मिली। बंगाल और झारखंड के एक फिल्म मेकर हैं प्रेम मोदी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया और बड़ा कैरेक्टर था, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं उन लोगों के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ जिन्हें देख देख के बड़ा हुआ हूँ। ओह, वेरी यशपाल इंटरेस्टिंग। शर्मा थे, जिंद काला थे, ठीक है, राजेश शर्मा थे। तो ये बहुत अपने आप में बहुत, थिएटर में भी बहुत बड़े कलाकार, और स्टेज पे तो हैं ही, और साथ ही साथ आप उनके साथ फिल्म शेयर करें, तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। करेक्ट। ठीक है। तो और आपको ये लगता है ना कि भाई आप थिएटर करते हैं, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं कई बार, ठीक है, हो सकता है आपको कन्वेंस दे दिया गया और आप कुछ पैसे दे दिए कि भाई आप इस नाटक के लिए इतने पैसे पकड़ लो। और फिल्म में तो बिल्कुल ऑपोजिट, कि मैं ये जो पैसे मिल रहे, अच्छा इतने पैसे मिलते हैं क्या? हाँ हाँ तो फिर सोनी नाम की एक फिल्म की, उसी समय दिल्ली में रहते हुए, सोनी एक नेटफ्लिक्स की फिल्म में एक बहुत छोटा सा पार्ट किया था। तो ये करके फिर दिल्ली में ना मुझे ये लगा कि भाई अभी जो ये जो दिल्ली में थिएटर हो रहा है ना, काफी इवेंट बेस्ड हो गया है। मतलब ग्रांट मिलता है, अब नाटक करते हैं, हम नाटक करने के लिए नाटक कर रहे हैं, नाटक की मंशा नहीं दिख रही है किसी की। अच्छा। मतलब अच्छे नाटक हो रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना मुझे सीखना था उस वक्त दिल्ली में रह रहे लोगों से, तो उतना मैं सीख चुका था। मुझे लगता था कि अब मुझे कुछ नया तलाशना है। और ये 2017 में मेरी फिल्म भी रिलीज हो रही थी पंचलैट, और मुझे बंबई भी आना था कि मुझे चलो अब कुछ नया एक्सप्लोर करना है, मुझे करना तो सिनेमा भी है, ठीक है। स्टेज तो मैं तब भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ स्टेज, लेकिन मुझे सिनेमा भी करना है, और दिल्ली रह के सिनेमा नहीं हो पाएगा, तो बंबई का रुख किया। बंबई आया तो 1 साल तक तो बिल्कुल कोई काम ही नहीं मिल रहा मुझे। मतलब मैं नॉर्मली बॉम्बे पहुंचने ऑडिशंस, के बाद यही होता है सबके साथ। नॉर्मली हाँ। कहा जाता है ना कि ये शहर जल्दी अपनाता नहीं, और ना जब ना, अपना सब लेता है तो छोड़ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि शहर अप्रिशिएट कर रहा है या अपना लिया है, थैंक बाय गॉड ग्रेस। तो एक साल तक मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा है। मतलब मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बट ऑडिशन तक भी मतलब ऑडिशन के लिए भी नहीं बुलाया जा रहा हूँ। तो हाँ मैंने हाँ कहा कहाँ चूक हो रही है भाई, मैं 2 फिल्में करके आया हूँ, क्यों नहीं मिल रही? तो हाँ बट बट जो भी है अच्छा है, मतलब एक प्रोसेस का हिस्सा है। मतलब सब कुछ एक बार में ही मिल जाए तो शायद उसका ज्यादा लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। लुत्फ नहीं उठा, तो मुझे मतलब लगता वैल्यू है भी। कि हाँ वो भी एक प्रोसेस है। अगर रिजेक्शन को आप उसी तरीके से लें, बिल्कुल। मतलब बहुत हेल्दीली लें, ये आपके सीखने के लिए ज्यादा बेहतर है। समटाइम रिजेक्शन भी ऐसा होता है, रिजेक्शन भी आपको कुछ सिखा के जाता है और करेज ही करता है वो भी, बिल्कुल तो आप बिल्कुल उससे बिल्कुल बेहतर कर बिल्कुल। पाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो, और हम सब, हाँ, बोलिए बोलिए आप बोलिए। बोलिए, आप खत्म करिए पहले। मतलब हमने वो भी दौर देखा है ना कि कोविड का, हाँ जहां कोई काम नहीं है, हाँ हाँ हाँ। सारी चीजें बंद है, और मुझे लगता है कि जब सब कुछ बंद है तब उस आप दौरान कैसे अपने उस आप को दौरान इंगेज कोविड कर के रहे हैं, कैसे कोविड कैसे आप के बिजी रख रहे हैं। कोविड के दौरान आप बॉम्बे में थे, हाँ, मैं बॉम्बे में ही था और ये पीक कोविड के स्ट्रगलिंग दौरान। फेज होगा आपका, आई थिंक, जो बता रहे हैं आपके रिजेक्शन पे रिजेक्शन हो रहा है ये उस। बिल्कुल पीक टाइम है मेरे मेरे उम्र का भी और मतलब ये समय ऐसे बीतता हुआ जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मतलब मैंने वो दौर देखा है कि मैंने बम्बई को ना यूं खाली होते हुए जाता हुआ देख रहा हूँ कि खाली हो रहे हैं लोग, खाली हो रहे हम्म हैं, खाली हो रहे हैं। और फिर मैं वो भी दौर देख रहा हूँ कि धीरे 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 लोग अब बम्बई आ रहे हैं, बम्बई आ रहे हैं। तो हम्म ये दोनों चीजें मैंने देखी हैं हम्म कि जब आप, क्योंकि एक एक समय में ना जब जब मैं आया था तो मैंने कहा ये कैसा शहर आ गया मैं। मतलब यहाँ कैसी जगह, कैसी गलियां, कैसे लोग। और दिल्ली में हमें आदत है ना चौड़ी चौड़ी सड़क हाँ देखने हाँ की, और बंबई में थोड़ा सा स्पेस कम है, आप जानते हुए, बिल्कुल। और जनसंख्या ज्यादा है। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई चौड़ी सड़कें नहीं होती क्या यहाँ पे। तो फिर धीरे धीरे आदत हो जाता है। फिर आप देख रहे हैं कि बंबई धीरे धीरे खाली हो रही है, फिर भरा वापस जा बस रहा है। रही है, हाँ हाँ। तो मैं ठीक है, ये फेज है, मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ।
और तो ये आपके कुछ एक सवाल। एक हाँ, मैं पूछना चाह रहा था कि वो सीरीज जो देखा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, मैं देख रहा हूँ खासतौर पे एक चीज मैंने नोटिस की है, जो बच्चे अभी 11 12 मतलब 11 12 क्लियर किए हैं, कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, उसमें मैं अपने ही घर की बात करूँ तो मेरे घर में इस सीरीज को लेकर डिस्कशन हो रहा था। तो इसमें दो चीज थी जो मुझे आपसे जानना है। जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जितना स्ट्रगल है, ऑलमोस्ट वही स्ट्रगल आपने एक्टिंग में भी, अपने प्रोफेशन में भी फेस किया है। आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है दोनों में? जो आपने जो प्रिंस मिश्रा का कैरेक्टर किया, उसको अगर मैं कंपेयर करूं कि ये एक सिविल सर्विसेज का बंदा है जो इसकी इसी प्रिपरेशन चल रही है, और वही चीज में अगर थिएटर में या बॉलीवुड की तरफ अगर देखूं स्ट्रगल, तो क्या आप उन दोनों में अंतर पाते हैं? कैसा स्ट्रगल है दोनों में? मुझे लगता है कि सिमिलैरिटी तो है ही, मतलब बॉलीवुड में रोल पाना और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना किसी एक सीरीज में, ये बड़े स्ट्रगल तो नहीं कहूंगा, बट एक ऐसा फेज है कि जिसके लिए आप जद्दोजहद करते हैं, आपको अचीव करते हैं। हर कोई चाहता है कि एक अच्छी कहानी का हिस्सा बने। और हम सब छोटे शहर से आते हैं, हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो जो है हम पा रहे हैं, जैसा भी है, छोटा मोटा जैसा भी कुछ भी पा रहे हैं। तो मुश्किलात है, हमने कोविड भी देखा है। मतलब हमने ऐसा वक्त देखा है कि जहां कुछ भी काम नहीं है, तब आप कैसे अपने आप को बिजी रख रहे हैं एज एन आर्टिस्ट। तो हम्म। मैं भी उन दिनों में कहानियां लिख रहा हूँ, और उसके साथ साथ ये वो समय था कि हमारे इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत सारी चीजें कही जा रही थी कि भाई इंडस्ट्री ये है, इंडस्ट्री वो है। और मैं तो बिल्कुल नया हूँ, हम्म। मतलब मैं फेज ही कर रहा हूँ। हम्म। ये वो भी समय है जब सुशांत को लेकर भी बहुत सारी चीजें कही जा रही थी कि करेक्ट। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मतलब हम्म। मीडिया में ऐसी चीजें फैल रही थी, फैल आप रहे देख थे। ही रहे हैं मीडिया का क्या हम्म। माहौल था उस वक्त। हम्म। और ये जितनी भी चीजें हैं, हमारे जो मासूम पेरेंट्स हैं, उनके जहन में, उनके दिमाग में वो बहुत सब नेगेटिवली असर कर रही है। फीड किया जा रहा था। ऊपर से मुझे भी कहा जाने लगा कि मेरे खुद के पिता कहने लगे, जो काफी कॉन्फिडेंट थे उस वक्त मुझे लेके, ने कहा गलत लाइन में चले गए हो। हम्म। ठीक है, मतलब मुझे पता रहता ना कि ये लाइन ऐसा है, तो हम तुम्हें कभी नहीं जाने देते। तो अब वही बात है भगत सिंह, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल हमारे में। दिल में, करेक्ट। तो बिल्कुल मुझे पता है, जहां अच्छे हैं वहां बुरे भी लोग हैं। ठीक है, हाँ। अभी बुरे लोगों से ऐसा कुछ संबंध हुआ नहीं है। ज्यादातर मुझे लगता है कि मैं जिन लोगों के बीच में बैठता हूँ, वो अच्छे स्टोरी टेलर्स हैं, अच्छी कहानियां कहना चाहते हैं। बस मेरा भी चुनाव यही है कि एक हंस की तरह पानी पानी में से दूध निकाल लूं। नहीं, बढ़िया है। तो तो कुछ अभी अच्छी अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हाँ। हाँ, तो अभी जैसे एक चीज ये भी होती है, हम लोग जैसे आपने कहा छोटे शहर वाली बात है, हम सब, मैं भी एक छोटे शहर से आता हूँ। तो छोटे शहर में ना एक चीज मैंने बड़ी नोटिस की है, जब भी वहां से कोई संघर्ष करके बाहर निकल के आता है और थोड़ा सा वो ऐसा करता है जो लगे कि हाँ भाई इसने थोड़ा सा नाम बनाया है, ये इंडस्ट्री में आया है, किसी भी प्रोफेशन में हो, तो उसकी दुनिया थोड़ी सी बदलती है। उसकी दुनिया हम्म। बदलती है इन द सेंस कि लोग उसको एक अलग तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। तो जब हाँ। अब आप झारखंड जाते होंगे अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में और अपनी फैमिली सोसाइटीज में, कुछ बदलाव देखते हैं उसमें आप पहले के कंपैरिजन में रवि? बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है कि समाज तो वही है ना, हाँ। उसका क्या कर सकते हैं, लोग भी वही हैं, उसी तरीके से देखते हैं। जब आपके पास कुछ हो जाता है, तो आप आपको ज्यादा इज्जत देना शुरू कर देते हैं, या फिर अरे भैया ये फलाने में फलाने किए थे। जिसके पास पैसा है, जिसके पास कुछ शोहरत है, कुछ चीजें अचीव कर ली, तो उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। वहीं हमारे बीच में कोई बगल में कोई गुणी आदमी बैठा है, तो उसको आप बोले अरे यार कहाँ से आ गया ये। ठीक है, तो जिंदगी में कोई कुछ अचीव कर लेता, तो वही बात है ना, हम स्टार ड्रिवन हो जाते हैं। वही करेक्ट। इंडस्ट्री भी कई बार होता है ना, स्टार, हमें स्टार चाहिए, हमें कहानी नहीं चाहिए, हमें स्टार चाहिए पहले। तो बट ये मानसिकता भी है, ये ओवरऑल है, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा देखते हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं ही। मतलब ये तो मैं तो कहूंगा ही, मैं तो क्रेडिट दूंगा बिल्कुल कि टीवीएफ के जो मेकर्स हैं, उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया कि भाई ये प्रिंस मिश्रा कर सकता है। अगर उनका भरोसा नहीं होता तो वो उसी कैटेगरी में होते, उसी तरीके से होते, नहीं यार मुझे प्रिंस मिश्रा के लिए कोई नोन एक्टर चाहिए जो नोन हो। तो फिर बात कुछ और होती, कोई और कर रहा होता।
नहीं, पर मैं यहाँ पे हर आपको किसी हर यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा। मैंने सीरीज देखी, मतलब ऑल ऑफ सडन ही मेरी इस पे नजर गई क्योंकि बच्चे देख रहे थे, और वो कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि प्रिंस मिश्रा कोई 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 नया बंदा है, कोई नया बंदा आके रोल कर रहा है। वो एक बहुत मंझा हुआ और बिल्कुल कैरेक्टर में घुसा हुआ आदमी नजर आ रहा है कि वो ऐसे प्ले कर रहा है जैसे जो जो आदमी सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करता, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मुझे जैसे लक्ष्मी नगर का कोई रूम है, वहां पे ये सब चल रहा है। जैसे लक्ष्मी नगर में कई सारे लोग जो सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए जो आकर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्टली वो बिल्कुल वैसे ही लगा। उसमें कहीं भी नहीं लगा ऐसा कि कोई एक्टर है, ऐसा लग रहा है नॉर्मल आदमी जो है, हम तुम जैसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही चल रहा था वो, विच इज वेरी गुड यार। वो नहीं तो रिकॉग्नाइज किया गया वो चीज। वो तो फिर परफॉर्मेंस की बात हो गई ना। मैं एक्टर तो तब भी था जब हम्म। मैं थिएटर शुरू किया था 2011 में, और धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग पाई, और मतलब एक्टर तो तब भी था। प्रिंस मिश्रा के पहले भी मैं थिएटर ही कर रहा था, जी। थिएटर कर रहा था, कुछ फिल्में सीरीज की थी। बस यही फर्क था कि पॉपुलर नहीं हुई थी चीजें। हम्म। और मैं अपने माँ को यही समझा रहा था कि माँ, मैं कुछ चीजों के बहुत करीब हूँ, और कोई भी एक चीज वर्क करती है तो मेरी जिंदगी भी बदल सकती है। तो तुम, मतलब मैंने उनको ये कहा, लिटरली मेरे शब्द यही थे कि देखो माँ, मुझे ना अपने आप पे ना पूरा भरोसा है। क्या तुम्हें अपने बच्चे पे भरोसा है? तो कई बार क्या होता है कि जब आपका छोटा भाई ना पहले ज्यादा संपन्न हो जाता है, संपन्न इन द सेंस नौकरी में, पैसे में, तो ना फिर आप बड़े भाई के तौर पे ना आप पर सवालिया समझ गया। निशान हो जाता है कि खड़ा तुमने हो अभी जाता है तक सवाल। जिंदगी में कुछ अचीव, करेक्ट तो करेक्ट। वो कॉम्प्लेक्स है। वो डबल वो प्रेशर हो मिनिस्ट्री जाता है ऑफ, वो। हाँ। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में नौकरी कर रहा है, और मेरे पे तो दबाव है कि भाई तुम अभी तक क्या किए हो। और कोविड के बाद अब मैं ये खुल के बता सकता हूँ, मेरे पिता ने लिटरली एक शब्द ये कहा कि तुम्हें कोई झाड़ू देने की भी नौकरी दे देना तो भला मानो। भाई साहब। कोविड में कोई नौकरी देगा नहीं, और कहीं नौकरी पाने के लायक नहीं बचे तुम हो। तो तुम्हें, तुम्हारा होगा क्या? तो हालांकि मतलब वो कंसर्न के तौर पर, पिता के कंसर्न के तौर पर उन्होंने ये बिल्कुल। बात कही। और अब मैं क्या करता हूँ, वही बात है भगत सिंह की तरह कि हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो ठीक है, हमने वो ऐसा दौर देखा है। अब ये फेज है कि भाई मैंने एक सीरीज कर ली है बाय गॉड ग्रेस। तो बट ठीक है, होपफुल रहना जिंदगी में जरूरी है ना, कि बहुत बहुत जरूरी है। आप उम्मीदवार हैं, कुछ बेहतर क्रिएट करना चाहते हैं, इन इवन इफ बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां कुछ चीजें नहीं हो रही है, मतलब अगले दिन के लिए मोटिवेशन ढूंढना पड़ रहा है जिंदगी में, तब क्या करें आप? हम्म। मतलब, तो वही बात है कि आप कैसे अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं चीजों में, अपने आप को, मतलब इंटरनल एनर्जीज ढूंढनी पड़ेगी आपको, खुद की, अपने अंदर की। करेक्ट। तो तब ज्यादा मतलब वर्क करेगा, रादर देन किसी का मोटिवेशन लेक्चर सुन लिया तो वो वर्क नहीं करेगा। आपको क्या चीज डराइव कर रही है। और भी कुछ चीजें हैं जो पाइपलाइन में है, क्यू में है, जैसे ही कुछ चीजें क्लियर होंगी नहीं नहीं, इन सभी और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं भी हैं। अच्छा काम आपने किया है, थैंक और यू, थैंक चाहेंगे यू। कि ज्यादा से ज्यादा आप जैसे ही कैरेक्टर, आप जैसे ही रोल हम लोगों को देखने को मिले, क्योंकि इंस्पिरेशन होती है। हम लोग को लगता है हमारे बीच में से कोई गया हुआ है। बिल्कुल, मैं भी मतलब बिल्कुल ही ईमानदारी से, अगर कोई मैं मुझे स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं बहुत ईमानदारी से उस किरदार की दुनिया को मैं ढूंढता हूँ। दिलचस्प बात बताऊंगा, अगर आपने तीसरा एपिसोड देखा होगा संदीप भैया का, तो हाँ 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 उसमें हाँ। मेरा जो कैरेक्टर है कहता है कि फोकस करो, हम्म। ठीक है, और इसके बाद ना वो एक बात कहता है, योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा है। करेक्ट करेक्ट। तो ये, हालांकि ये स्क्रिप्ट जब मुझे मैंने पढ़ा था तो उस वक्त ये लाइन नहीं थी, हम्म। लेकिन मैं उस प्रोसेस की बात बताऊंगा कि मुझे लगा ना कि ये कैरेक्टर जब बोलेगा ना फोकस करो संदीप को, तो हम्म कोई अंग्रेजी कोट बोल सकता है, जैसे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, या हम्म। फिर वो बोल सकता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, मैं सब ऐसा कुछ करेक्ट काइंड ऑफ। करेक्ट तो मैं करेक्ट। ऐसे अंग्रेजी के कुछ कोट्स ढूंढने लगा गूगल पर, तो हम्म। मुझे कुछ अंग्रेजी कोट मिले। एक महान लेखक का ही कोट है जिसका हिंदी अनुवाद है, योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा है। करेक्ट। तो मैंने ये लिख लिया, और जो राइटर हैं सिद्धार्थ तिवारी, उनको हम्म। डिस्कस किया कि भाई ऐसा कुछ बोल सकता हूँ क्या।
तो मैं हाँ बोल सकता है, तो ट्राई करना। तो हरी झंडी मिल गई मुझे लेखक साहब से। तो जब ये सीन जब शूट किया जा रहा था, तो मैंने रिहर्सल में तो नहीं बोला, लेकिन जब शूट किया जा रहा था तो मैंने बोल दिया कि योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा है। तो हालांकि वो कोट अभी मोटिवेशनल कोट्स के तौर पर तमाम सोशल मीडिया मीडिया पे साइट्स यूज पर किया जा आप रहा, यूज किया जा रहा, मैंने योजना, देखा है वो। हालांकि वो मेरा नहीं लिखा हुआ है, किसी बड़े महान लेखक का लिखा हुआ है कोट है, बट यही है कि एक जो खोज है, जो आप खोज रहे हैं, जब आप उस चीज में लग जाते तो वो पूरी दुनिया जो है बिल्कुल दिखने लगती है। आपको लतिका जी भी दिख रही है, आपको कविता जी भी दिख रही है, वो प्रयागराज का घाट भी दिख रहा है, वो प्रिंस मिश्रा कैसे बोलता होगा, उसका लहजा है, उसकी क्या जिंदगी है, वो सब सब दिख रहा होता है। तो मुझे तो बिल्कुल जब स्क्रिप्ट मिलने के बाद तो मुझे दूसरी दुनिया दिखती नहीं है, मुझे मेरा पूरा फोकस जो होता है बिल्कुल उस किरदार के दुनिया को ढूंढने में होता है। क्योंकि अल्टीमेटली ये तो थिएटर नहीं है कि हर शो के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस स्टाइल को, चीजों को बदल देंगे। एक बार जब टेक के बाद कट होगा और फाइनल टेक हो जाएगा तो उसके बाद वो सारा परफॉर्मेंस तो रह ही जाएगा कैमरे में। तो जितना जितना भी मुझे मौका मिले उस मौके में मुझे अपना बेस्ट करना है, अपने परफॉर्मेंसेस को और बेहतर बनाना है। तो यही कोशिश भी रहती है ना, क्योंकि किसी इंटरव्यू में किसी बड़े एक्टर ने कहा था कि आपको आपको हक है क्या किसी का मर्डर करने का? नहीं ना। तो जब आप कैरेक्टर कर रहे हैं और उसको आप सच्चाई या ईमानदारी से नहीं करेंगे तो मतलब आप मर्डर कर रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल हक नहीं किसी इंसान की कहानी को मारने का। तो हम उतने ही ट्रूथफुल रहें जब हम किसी का किरदार कर रहे हैं। तो वही कोशिश रहती है, और कितना सफल हुआ हूं ये तो दर्शक जानते हैं। तो बस ये तो दर्शक का ही फैसला होता है, बात तो सही है, क्योंकि आप सिर्फ जी काम बिल्कुल करते हैं, आप अपना प्ले करके चले जाते हैं, अपना बिल्कुल। काम जो है वही डिलीवर करते हैं, बाकी और तो ये दर्शक। मेरी नियति नहीं है ना, ये मेरी नियति नहीं है कि कौन सा काम मुझे पॉपुलर बनाएगा। मैं हर एक काम उतनी ही ईमानदारी और शिद्दत से करता हूँ। कई बार वो मैजिक हो जाता है, और मैजिक के पीछे जो है ना, मैं अकेले नहीं हूँ। उस मैजिक के पीछे सिनेमेटोग्राफर है, डायरेक्टर है, जो राइटर ने परिकल्पना की है जिस किरदार का। अगर वो डायरेक्टर ने परिकल्पना ही नहीं की होती प्रिंस मिश्रा की, तो मैं वो किरदार ही नहीं कर पाता ना। तो ऑब्वियसली मतलब क्रेडिट तो उन्हीं लोगों का है, और हम सब मिलकर एक फिल्म मेकिंग वाले पेशे में है, और हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ कहानियां कहना चाहते हैं। कुछ कहानियां बहुत हिटिंग हो जाती है, बहुत पावरफुली हिट करती है आपको, और कुछ में वो मैजिक नहीं पैदा हो जाता। तो हम सब ये कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कहाँ तक सफल मतलब होंगे कोशिश में, वो तो भगवान ही जानता है। अच्छा, एक एक आखिरी आखिरी सवाल, ये जो छोटे शहरों वाली बात हम लोग कर रहे थे बड़े टाइम से इंटरव्यू में, हाँ हाँ बहुत सारे छोटे शहरों के लोग नॉट एक्टिंग कई सारी चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं, लगे हुए हैं कैसे भी करके बाहर हाँ निकल आए, कुछ मुकाम पा जाए। हाँ। थोड़ा सा कुछ उनको बता दें कि भाई जो स्ट्रगल आप कर रहा है इस तरीके का रहा है, एक थोड़ा सा कि भाई क्या डायरेक्शन में जाए, किस तरीके का प्लान करें, कुछ फटाफट में बता दें। मतलब प्लानिंग मतलब यही है कि आप जो कर रहे हैं ना, मतलब फिर लग जाइए। मतलब आप जितने भी जख्म अपने अंदर खा रहे हैं, या रिजेक्शन हो रहा है, समाज आपको ताने दे रहा है कि भाई अब इसकी शादी हो जानी चाहिए, ये देखो गलत लाइन में चला गया, मुझे भी कहा जा रहा था। अभी अभी वही समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई यार कमाल है यार, तू मेरा भाई है। तो कल तक भी भाई थे, लेकिन भाई याद नहीं कर रहे थे भाई को। बट ठीक है, अब इसको इग्नोर ही करें तो ज्यादा बेहतर है, खुद को ज्यादा फोकस करें तो हो जाएगा। और योजना जरूर कर लें, क्योंकि योजना के बिना लक्ष्य सिर्फ इच्छा है। तो योजना इसलिए तो अच्छा, मतलब सुनियोजित तरीके से। इंडस्ट्री के बाहर अमीर खुसरो कहते हाँ हैं ना, हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ अमीर बोलिए। खुसरो हाँ कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो प्यार। बार तो आप जो कर रहे हैं और उस चीज से अगर प्यार है, तो आप उतरने की कोशिश मत करिए कि भाई उतर के देखो कितना गहरा है, या कितना कितना उसकी तह लेने की कोशिश मत कीजिए। जब प्रेम कर रहे हैं तो डूब जाइए, पार तो लगना ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, सही। तो मेरा चलिए, यही मानना है। चलिए पुनीत, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा बात करके। और मैं यही कहना चाहूंगा, ये प्रोग्राम देखने वाले सभी हमारे दोस्तों को, हमारे पगडंडी के साथियों को, मेरे से जुड़े हुए सभी लोगों को,
टीवीएफ पे सीरीज आई है और संदीप भैया करके, आप उसको देखिए। उसमें पुनीत मिलेंगे आपको और भी कई सारे लोग मिलेंगे। बहुत बढ़िया सीरीज है, बहुत अच्छा जा रही है सीरीज, और बड़ी जल्दी से लोगों के बीच में पॉपुलर भी हो रही। सोशल मीडिया पे तमाम सारे हम देख रहे हैं, उसमें से कटिंग कर करके कुछ शॉर्ट्स निकाल के लोगों ने कोट्स वगैरह डाल के भी यूज किए हैं। तो पुनीत से एक बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन रहा है। पुनीत, हमारी तरफ से ढेरों बधाई आपको। ऐसे ही काम करें, मजेदार बहुत काम करें। और सीरियसली काम बहुत अच्छा था। और एक नजर आदमी देख रहा है, रुक रहा है, उस एक्टिंग को देख रहा है, उस पूरे सिनेमाटोग्राफी को समझ रहा है, उस पूरे बैकग्राउंड को समझ रहा है, सीरीज को समझ रहा है, विच इज वेरी गुड। इस तरीके से ही आप जो है अपना काम करते जाएं। बाकी पब्लिक है सब, बनाती बिगाड़ती वही है, जो सबको बिठाती है वो गिराती वही है। पब्लिक पब्लिक है, सब जानती सब है। जानती और है। मतलब अब मुझे लगता है ना कि प्रिंस मिश्रा या फिर संदीप भैया सीरीज की अगर टोटल बात करें, अगर हाँ, इसलिए पसंद की जा रही है ना, क्योंकि हम सब ने ना वो संघर्ष की दास्तान झेली है। झेली, करेक्ट। हम सब ने देखा है। जैसे संदीप भैया कहते हैं ना कि बापू के रोटी के बारे में सोचूं हम्म। कि अपने कोचिंग के फीस के बारे में सोचूं। करेक्ट। मतलब आपके पास हमेशा ना हम सबके पास ना एक दो 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 चुनाव हो जाता है, ये करूं या ये करूं, ये और वो करो, हाँ। दोनों करने के लिए ना मतलब आपका पूरा शरीर हिल जाता है कि भाई होगा तो होगा कैसे। तो चुनाव करेक्ट। मिलते हैं और चुनाव को भी पाने के लिए ना कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये बिल्कुल। मुझे पता है कि कितने सारे ऑडिशंस हमने दिए होंगे, तब जाके मुझे प्रिंस मिश्रा जैसा एक किरदार मिला। तो इस हमेशा ये आसान तो है ही नहीं, हम्म। लेकिन कठिन भी नहीं है जब आपने ठान लिया है। आपको पता है, आपको जिद्दी भी होना है कि भाई मुझे पाना है यार। हम्म। मतलब आपके अपने लोग, हम्म। आपने अपने लोग, पेरेंट्स की भी बात कर सकते हैं, डाउट करेंगे आप पर, करेक्ट। तब क्या करेंगे? तब भी क्या करेंगे? मतलब पड़ोस आस पड़ोस तो चलता है, लेकिन पेरेंट्स भी अगर डाउट करेंगे तब क्या छोड़ देंगे ये काम जो हम हम्म। कर रहे हैं? नहीं छोड़ेंगे ना। बिल्कुल। क्योंकि अब वही बात है ना, डॉक्टर ने नहीं कहा था कि मुझे ये काम करना है, ये हाँ। मेरा चुनाव और मैं करना चाहता हूँ। अब मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे इसको बनाऊंगा, ये आपकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी भाई। वही बात है, डूबना पड़ेगा सर। अगर हम्म। हम डूबेंगे नहीं, बगैर डूबे हम सोचेंगे कि भाई पार उतरना है, तो फिर आप डूब जाएंगे, हम्म। आप पार ही नहीं लग पाएंगे। अच्छा, तो बस ये प्यार है। सीरीज के बाद पिताजी से पहली बार जब बात हुई होगी, ये सीरीज आ गया है, अच्छा जा भी रहा है, तो बताना चाहे, शेयर करना चाहे तो उनके क्या वर्ड्स थे? कुछ कुछ आपका डिस्कशन हुआ हो पिताजी से, माताजी से कुछ? वर्ड्स यही पहुंचे हैं मुझ तक कि रूटेड रहना है, उड़ना नहीं है। और हाँ। वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कि भाई अब आप ये कर रहे हो, अब सब लोग आपको तरजीह दे रहे हैं, अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अब उस चीज में ना इतना इंग्रॉस मत हो जाओ कि अपने आप को कुछ और ही समझ बैठो। करेक्ट। आपको ग्राउंडेड रहना है। उनकी यही सीख है कि आप ग्राउंडेड रहो। हम्म। आपकी मतलब आपको पसंद किया, लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप, हाँ। कितने सारे लोग आए, कितने सारे लोग चले गए, ठीक है। मतलब इस इंडस्ट्री ने गुरुदत्त भी दिया है, दिलीप साहब भी दिए हैं। अभी तो हम सीखने वाले लोग हैं, हम सीख रहे हैं। हम सही लोग बात। कुछ ऐसे लोग हैं जो करते करते सीख रहे हैं, कुछ लोग सीखते सीखते कर रहे हैं। हमारे ना गॉडफादर है ना, जब बंबई आए थे तो मैं किसी को जानता भी नहीं था ना। हम्म। तो ये अगर थोड़े बहुत चंद लोग अगर जानने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं, तो ये बिल्कुल ऑल, ये इनके प्यार की वजह से ही मैं अगर यहाँ टिका हूँ, उनका भरोसा हूँ। वही बात, एक दिलचस्प किस्सा बताऊंगा जी कि जी, हाँ। अभी देखिए सबकी जिंदगी में ना जैसे कोई ना कोई संदीप भैया होता है, कोई ऐसा मेंटर होता है, और संदीप भैया के मिलने मिलने की वजह से ना आरुषि जैसा मुकाम मिल जाता है। करेक्ट। ठीक है। और कुछ ऐसे संदीप भैया होंगे हम्म। जिन्होंने कुछ पाया या नहीं पाया, वो अलग बात है, लेकिन उनकी जिंदगी में भी कई तरह के प्रिंस मिश्रा होंगे। मजेदार कन्वर्सेशन आपके साथ है। मैं चाहूंगा आने वाले समय में और हम लोग बात करें आपके साथ, और बढ़िया बढ़िया काम आप करो, आप पसंद गुड कैरेक्टर। और एक होता ना, एक चेहरा देख के लगता है आपको कि यार ये तो भाई अपने बीच में से निकला हुआ बंदा, यार ये बढ़िया काम करेगा, यार ये बढ़िया काम कर रहा है। तो वो वाली छाप भी आप छोड़ रहे हो। तो मेरी तरफ से भी आपको ढेरों शुभकामनाएं।